हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनडी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग। दोस्तों, इस टॉपिक को हम ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से कराएंगे, तो इस क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से उसे ज्वाइन करें और देख लें। तो भाग फर्स्ट में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। दोस्तों, इसकी ट्रिक है, जैसे आप अपने नोटबुक के पहले पन्ने पर अपना नाम लिखते हैं, वैसे ही संविधान के पहले भाग में भारत और उसके राज्यों का नाम है। दूसरा भाग है दोस्तों नागरिकता, आर्टिकल 5 से लेकर 11। इसकी ट्रिक है, एक नाग जैसा दिखता है, यानी जो दो है ये इस जैसा दिखता है नाग, तो नाग से आप नागरिकता याद रखें। और आर्टिकल 5 से लेकर 11 आते हैं इसमें नागरिकता में। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। भाग थर्ड में है मौलिक और मूलभूत अधिकार, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। इसकी ट्रिक है, ये जो आपको अधिकार दिख रहा है इससे आप अंधियारा यानी अंधेरा याद रखें। और अंधेरे से सबको डर लगता है, और अंधेरे से सभी थर कांपते हैं। डर से सभी थर कांपते हैं। थर से आप 3 याद रखें। 3 यानी भाग 3 में है ये। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, इमेज को भी रीड करते चलें। अब भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। इसकी ट्रिक है, नीति से याद रखें नींद। और नींद में आते हैं चोर। अगर आप सो जाओगे तो चोर आ जाते हैं, घर में चोरी करने के लिए नहीं आते हैं। तो चोर से याद रखेंगे 4। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। इस तरीके से आपको रीड करना है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य, आर्टिकल 51 के में। इसकी ट्रिक है, चोर को पकड़ने का कर्तव्य होता है पुलिस का। दोस्तों, पुलिस होगी यहाँ पे। किसका कर्तव्य होता है? पुलिस का कर्तव्य होता है। पिछले से कनेक्टेड हो रहा है ये, इस वजह से। तो चोर को यानी 4 का याद रखें, और कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य। इस तरीके से आप रिलेट करना है। अब आते हैं भाग 5 में संघ यानी यूनियन, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक। इसकी ट्रिक है, 5 से याद रखिए आँच। भाग 5 से याद रखिए आँच, और संघ से याद रखिए संघ या साथ। और जो साथ रहता है उसे कभी आँच नहीं आनी चाहिए। जैसे आपके साथ कोई कहीं जा रहा है तो उसको आँच आनी चाहिए। आपका कर्तव्य बनता है कि उसकी रक्षा करना, उसको आँच नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको रीड करना है और याद रखना है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब आता है भाग 6 में राज्य सरकार, आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक। सरकार यानी सरकार में तो मुख्यमंत्री बनते हैं ना। सरकार किसी को टिकट देती है तो मुख्यमंत्री बन जाते हैं ना। मुख्यमंत्री नहीं, विधानसभा मतलब विधायक मान लो। तो जो कोई विधायक बन गया, सरकार ने टिकट दी उसे, तो उसके लिए अच्छा हो गया ना। अच्छी से याद रखना, 6 अच्छी बात होती है ना उसके लिए। तो 6 भाग 6 में राज्य सरकार, आर्टिकल 152 से 237 तक। अब आते हैं भाग 7 सातवां संशोधन 1956 द्वारा ये समाप्त कर दिया दोस्तों। आर्टिकल 238 में आता था, लेकिन ये समाप्त कर दिया है। अब है आपका भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र। तो इसकी ट्रिक है, संघ और राज्य दोनों साथ रहते हैं। कोई दोस्त होते हैं दो, उनका नाम होता है संघ और राज्य, मान ली नाम याद रखिए। तो दोनों साथ रहते हैं, तो दोनों ठाठ से रहते हैं। ठाठ यानी 8, ठाठ से याद रखें 8। इस तरीके से याद रखना, संघ और राज्य दोनों साथ रहते हैं तो ठाठ से रहते हैं। ये आते हैं आर्टिकल 239 से 242 तक। इस तरीके से आपको रीड करना है। आइए भाग 9 में है पंचायत। ये तो सभी को पता होती है। पंचायत को अगर आप तोड़ेंगे तो पंच प्लस आयत, 5 आयत। तो 5 से 5, और आयत में कितनी भुजा होती है? 4। आपको पता है आयत में कितनी भुजा होती है? 4। 5 और 4 9, तो इससे 9 भाग याद रखें हैं। भाग 9 में पंचायत, और आर्टिकल 243 के ए से लेकर ओ तक। अब आपका भाग 9 का क, इसे याद रखना है आपको। न से 9, और 9 के क पर खत्म होता है, तो 9 का। और इसमें भी ना शुरू में आ रहा है और का पर ही खत्म हो रहा है, नगर पालिका। तो इस तरीके से आपको रीड करना और याद रखना है। आर्टिकल 243 पी से लेकर जेड जी तक। भाग 9 का, इसमें नगर पालिका आती है। आर्टिकल 243 पी से लेकर जेड जी। इसकी ट्रिक है, न से शुरू और का पर खत्म हो रहा है। इस तरीके से आपको याद रखना है। भाग 9 के बी में कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियाँ, आर्टिकल 243 जेड एस से लेकर जेड टी तक। इसकी ट्रिक है, बी के बाद सी स्टार्ट होता है, और सी से कोऑपरेटिव सोसाइटीज आ रही हैं, और 9 बी। इस तरीके से आपको रीड करना है।
अब आता है भाग 10। भाग 10 में है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, आर्टिकल 244 से 244A। इसकी ट्रिक है 10 से दास, यानी जो भाग 10 है उससे आप दास याद रखिए, और दास जनजातियों को बनाया जाता है। जो दास बनाया जाता है वो जनजातियों को बनाया जाता है। तो जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, इस तरीके से आपको याद रखना। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, 245 से 263 आर्टिकल में आते हैं जी। इसकी ट्रिक है संघ और राज्यों के बीच संबंध बहुत बढ़िया है। संबंध कैसे हैं संघ और राज्यों के बीच? बहुत बढ़िया। मैंने ये आपको दोस्तों दोस्त बनाए थे, अगर दोस्त हैं तो संबंध तो अच्छे होंगे ही। इस तरीके से आपको रीड करना। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद, आर्टिकल 264 से 300A। इसकी ट्रिक है 12 से याद रखिए बड़ा, यानी इसमें सबसे बड़ा क्या आता है? वित्त। फाइनेंस ही तो सबसे बड़ा होता है। तो याद रखने के लिए तो दोस्तों कुछ भी याद रख सकते हैं। भाग 12 से वित्त, फिर संपत्ति, संविदाएं और बाद, आर्टिकल 264 से 300A। भाग 13 भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, आर्टिकल 301 से 307। ट्रिक है 13 व्यापार, यानी 13 से 13 याद रखिए। और भारत के भीतर व्यापार, 13 व्यापार कैसा चल रहा है कोई पूछ रहा है, तो 13 से भाग 13 और व्यापार से भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम याद रखिए। तो आर्टिकल आते हैं ये आपके 301 से 307। इस तरीके से आपको याद रखना है और रिलेट करना है। मैं बता रहा हूँ दोस्तों 70 से 80% आपको क्लास में याद हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। और आप देख ही रहे होंगे इतनी देर से याद होता ही जा रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, आर्टिकल 308 से 323। इसकी ट्रिक है 14 से याद रखिए फोर्ट, यानी किला। और किले में हम क्या करते हैं? सेवा देते हैं। किले में सेवा देते हैं। भाग 14 के का को याद रखिए अधिकरण से, इसमें अधिकरण आते हैं। और आर्टिकल 323A और B, इसमें 308 से 323 है। इसको ऐसे याद रखना है दोस्तों। इसकी ट्रिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, इस वजह से इसकी ट्रिक लेके नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब है भाग 15, इसमें आते हैं निर्वाचन, आर्टिकल 334 से 329। इसकी ट्रिक है 15 से याद रखिए पानी। 15 से आप पानी याद रखिए। और पानी का पर्यायवाची होता है नीर, यानी पानी को हम नीर भी कहते हैं। तो नीर से याद रखिए निर्वाचन। भाग 16 में कुछ बड़ाओं के लिए उपबंध है, विशेष उपबंध है, आर्टिकल 330 से 342। ऐसे याद रखिए इसको। भाग 17 राजभाषा का उल्लेख है, आर्टिकल 343 से 351। इसकी ट्रिक है 17 से याद रखिए खतरा। 17 खतरा। खतरा भाषा जो अपनी है वो खतरे में है, उस तरीके से याद रखना है आपको। भाग 18 में आपातकाल से संबंधित उपबंध, आर्टिकल 352 से 360। भाग 19 इसमें आता प्रकीर्ड, आर्टिकल 361 से 367। ये दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं परीक्षा की दृष्टि से, तो इसे आप सिर्फ देख लीजिए। भाग 20 में संविधान संशोधन संबंधित प्रावधान है, आर्टिकल 368 में। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, आर्टिकल 369 से 392। भाग 22 में संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ प्लस निरसन, आर्टिकल 393 से 395। दोस्तों आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आई होप दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू।